आदमी आम आदमी पार्टी असम आने वाले पंचायत चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर रही है। अब पंचायत चुनाव में हमारा विशेष गुरुत्व है। इस बार जो पंचायत चुनाव मेरे ख्याल से दिसंबर तक होगा, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस पंचायत चुनाव में अगर हम अपनी सांगठनिक बेटी जो है अगर गांव-गांव तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो 2026 का चुनाव हमारे लिए आसान हो जाएगा। चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि हमें कोई सत्ता प्राप्ति का लालच है या हमें क्षमता चाहिए। चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, काम की राजनीति, या जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान जी के नेतृत्व में एक नई बदलाव की राजनीति की शुरुआत की है, वही राजनीति हम असम में लेकर आना चाहते हैं। असम के लोगों की दीर्घकालीन बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, बांध पानी की समस्या है, 6 जनजाति की समस्या है, उसके साथ साथ सीमा समस्या है। बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं के साथ साथ जो स्कूल और शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद जो स्वास्थ्य सेवा है, उसकी जो समस्या है उसका समाधान भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले सालों में असम के सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायापलट होकर हम शानदार स्कूल बना रहे हैं और दूसरी तरफ असम के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आज निम्न वर्ग या मध्यम वित्त वर्ग के बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? उनके माँ बाप कहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? तो उनका रास्ता, एकमात्र रास्ता होगा प्राइवेट स्कूल। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की हर माता पिता की क्षमता नहीं है? दूसरी चीज़, बेरोजगारी की समस्या हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरा, असम में आप मेडिकल कॉलेजेस में आप चले जाइए, जो बुरा हाल है वहाँ इलाज, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं हो तो असम के लोगों का इलाज होना भी मुश्किल है। लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। डिस्पेंसरीज में आप चले जाइए, वहाँ दवाइयों के नाम पे सिर्फ पैरासीटामोल मिल रहा है और दूसरी दवाई अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों में आयरन की गोली और मिलती है पैरासीटामोल के साथ साथ। इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ किसी, ये नहीं कि हमने एक बार भारतीय जनता पार्टी को ला दिया, एक बार कांग्रेस को ला दिया, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ला दिया, इससे बदलाव नहीं आएगा। हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए जो इस बदलाव को लाने में कामयाब होगी। अभी असम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार के लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, दूसरे मंत्रियों के स्कूल चल रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी जगहों पे आप देखिए सिंडिकेट राज चल रहा है। कोयला का सिंडिकेट, काठ का सिंडिकेट, पत्थर का सिंडिकेट, रेत का सिंडिकेट, सुपारी का सिंडिकेट, गाय का पता नहीं कितने तरीके के सिंडिकेट और माफिया राज चल रहे हैं। ड्रग्स का व्यापार असम में लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी बहुत गंभीरता से असम में चुनाव लड़कर और असम को इन समस्याओं से का समाधान देना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अभी लोकसभा के चुनाव में हमें अच्छे वोट मिले। लोगों, इसका मतलब असम की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी को असम में आए, आम आदमी पार्टी असम में आए और असम में आकर लोगों के लिए काम करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जीएमसी के चुनाव में भी हम एक सीट पे जीते थे, पिछले 2021 का जो चुनाव हुआ था, और 24 सीटों पर हम दूसरे स्थान पर थे। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। असम की जनता चाहती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जगह एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी आए, एक ईमानदार पार्टी आए। और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है, जिस तरीके से पंजाब में काम हो रहा है, असम में भी वैसा ही काम हो। विधानसभा चुनाव 2026 में है, उससे पहले हमारा पंचायत चुनाव है। हम असम के सभी नागरिकों से आह्वान करते हैं, सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। इस पंचायत चुनाव में आप लोग हमें सहयोग करें। पूरे असम में जहाँ जहाँ पार्टी असम में पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जहाँ जहाँ हमारा संगठन गांव स्तर तक बन जाएगा,
निश्चित रूप से हम लोग उन सभी सीटों पर प्रतिद्वंदिता करेंगे। अभी मैं 126 में से कितनी लड़ेंगे ये तो नहीं कह सकता, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद हम शायद ये सीटों की घोषणा भी कर सकेंगे कि कितनी सीटों में। लेकिन एक बात है, हम बहुत ही गंभीरता के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम पूरे असम में हमारे संगठन का फिर से रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। और ये पुनर्निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अच्छे लोगों को जगह दी जा सके, आम आदमी पार्टी में समाज के सभी वर्ग के लोगों को जगह दी जा सके। इसलिए और जो लोग योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो लोग काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में आगे लेकर आएँ। इसलिए हम पूरे संगठन का पुनर्गठन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि 126 में से 126 सीटों पर आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करना है, ताकि भविष्य में हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में आ सकें। ঠিক আছে, অকল এইটোৱেই নহয়, দিল্লী বাজৰ আমাৰ চৰকাৰ আছে, তাতে ইলেকশ্যন কেইখন খেতি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু তাৰ পিছতেই অসমত আমি কাৰণে যি আমি ডাটা বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ পৰা, সেই ডাটাখিনি আমি দিল্লীত যোৱাৰ পাছত প্ৰচেছ কৰি দুখনত খেলা সিদ্ধান্ত, তিনিখনৰ খেলা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে। সেই প্ৰশ্ন সুধিবলৈ কাৰণে মই এৰাই চলিছিলোঁ। যদি সোধে পিছত আপোনালোকে নিগেটিভলি কাম কৰিছিল, কাম কৰি যদি আগবাঢ়ি গৈ আছে 16,000 2 লাখ এতিয়া আৰু লাগে। আপনি আপনারা যদিও শুনা নাই, তথাপি মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে কিন্তু সংবিধান মতে তেওঁলোকে এৰি যাব পাৰি গৈছে। এৰি যোৱা মানুহ আকৌ আমাৰ ঘূৰি অহাৰ সুযোগ আছে আৰু নতুনকৈ আমাক কণ্টেক্ট কৰে। ইভি বিজেপি যোৱা আমাক কণ্টেক্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাম শেষ কৰা সময় তথা সময় তেওঁলোকে জইন কৰিব বা জইন কৰা। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক বুলি কৈছে, সোশ্যাল মিডিয়া হ'ল সোশ্যাল মিডিয়া পৰিচালনা ডেফিনেটলি নহয়, ৰাষ্ট্ৰৰ ডেফিনেটলি কৰিব লাগিব। কিন্তু আমি প্ৰত্যেকজনে মানুহ লাগিব, তাতে বিৰোধী পক্ষৰ যুদ্ধ কৰিব লাগিব, চলাব লাগিব, সময়ত ইলেকশ্যন সময় তেনেকুৱা মানুহ লাগিব। কেনেকে পাৰ্টিটো ৰিকনষ্ট্ৰুক্ট কৰিম আছেই দিব। মই মোৰ কিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে গোটেইকেইটা সমষ্টিৰ মানুহ আছে, চব সমষ্টিৰ মানুহ আছে। কি লাগিছে আৰু আপোনাৰ 126টা ইলেকশ্যনত খেলিমটো বৰ্তমান যেন আমি পাহৰি যাওঁ। আমি আমাৰ বৰপেটাত 4টা সমষ্টিৰ 5টা সমষ্টি এতিয়া ইকন ভিতৰত আছে।